एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उससे अपने बच्चों का आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि सब लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं, कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। कल ही मतलब 3,15,000 केसेस आए थे, जो अभी तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। इंडिया नंबर 1 पे आ गया है पूरे वर्ल्ड में। तो गाइज न्यूज़ में हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि लोग वेंटिलेटर पे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बच्चों को भी कोरोना बहुत हो गया है। कर्नाटक में एक दिन में 28,000 केसेस थे बच्चों के, मतलब 28,000 बच्चे बहुत होते हैं। और अब इसकी कोई एज लिमिट नहीं है बच्चों की, कि न्यू बॉर्न से लेकर 12 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक के बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। तो गाइज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और लगे आपको कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर जब ये बीमारी आई थी, जब ये वायरस आया था, तो सबके लिए नया था, किसी को पता नहीं था कि इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हम सब बहुत डर गए थे कि जो ओल्ड एज वाले जो पीपल हैं उनमें, और जो बच्चे हैं, कहीं ये बीमारी उनमें तो नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम बच्चे बच गए थे, बट जितने भी घर में बड़े लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनको कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो गाइस इस बार का जो कोरोना है उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ गए हैं इंडिया में भी। जैसे इंडिया का जो कोरोना था उसमें डबल म्यूटेशन हो गया है, यूके वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट। तो इस तरह से जो चेंजेस हुए हैं उससे बहुत सारी रिसर्च ये सामने आई है कि इसके एक तो अलग अलग सिम्टम्स हैं, दूसरा ये इस बार बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज हम सब बहुत डर गए हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत वरीड हैं कि अपने बच्चों को कैसे हमें बचाना है। तो इस टाइम सबसे पहले ये देखा गया है कि जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो एकदम बच्चों में अलग हैं। जैसे बच्चों को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, बच्चों के रैशेस भी हो रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था क्योंकि बच्चों को ये बीमारी हुई ही नहीं थी, बट बड़े लोगों में भी इसके सिम्टम्स अलग थे। अब कुछ कुछ लोगों में देखा जा रहा है कि इसमें वाटरी आईज भी हो रही है, मतलब आंखों में से पानी निकल रहा है, और बॉडी एक जो है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा है कि मतलब लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो गाइस जब बच्चों को कोरोना होता है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बच्चों का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन कि इस लास्ट ईयर बच्चों को ये कोरोना क्यों नहीं हुआ था। तो गाइज लास्ट ईयर जब ये बीमारी आई थी तो हम लोगों ने इतने सारे प्रिकॉशंस लिए थे कि हमने बच्चों को घर में घर से बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया था। हमने उनको बिल्कुल घर में ही रखा था, ना पार्क में, स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो गए थे। बट अभी जैसे जैसे कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि बच्चे घर में बोर हो रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पार्क में ले चलते हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता था तो उनका मास्क भी हटा देते थे। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो मास्क पहनते ही नहीं है। फिर पेरेंट्स ने सोचा कि स्कूल बंद है, बच्चों की एक्टिविटी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। 10th और 12th वालों के स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए थे, कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वहां पर कोरोना का थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था। तो इसीलिए अब क्या हुआ, बहुत सारी जो है वो सारी चीजें ओपन हो चुकी थी। तो इसलिए कोरोना बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेना जो है वो छोड़ दिया। इसके जो सिम्टम्स है, जैसे डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, हम बच्चों में यूजुअली भी ऐसी चीजें देखते हैं। सपोज उन्होंने ज्यादा खा लिया या हमने उनको कुछ ऐसा खिला दिया जो तो जिससे उनको वॉमिटिंग हो जाती है या उनको डायरिया हो जाता है। बट गाइस इस टाइम ये जो सिम्टम्स है वो कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो आपको जैसे ही लगे कि आपका बेबी कुछ अलग एक्टिविटी शो कर रहा है, या उसकी बॉडी पे रैशेज हो गए हैं, या उसको बहुत ज्यादा पॉटी हो रही है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, ये सोच के कि हम एक दिन देख लेते हैं। आपको पॉसिबल हो तो आप डॉक्टर को एक वीडियो कॉल करो और उनसे सलाह लो, उनसे गाइडेंस लो कि हमें क्या करना है, हमारे बच्चे को ये सिम्टम्स हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो वो पेशेंट्स में हो रहा है, बट जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसमें कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं। तो इससे एक फायदा ये है कि अगर ऐसा वायरस बच्चे को इन्फेक्ट कर रहा है, बच्चों के ऊपर कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो उससे एक फायदा है कि बच्चे तो सेफ हैं, बट वो बच्चा अननोइंगली अपने घर में और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। सपोज उनके घर में जो हाई रिस्क वाले जो पीपल हैं, जैसे बड़े लोग हैं या किसी को डायबिटीज है, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा एक कैरियर का काम करेगा और वो बच्चा आपको इन्फेक्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बट अब ये जो वायरस है वो एयर में भी आ गया है। सपोज अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ, मैंने यहाँ पर छींका और बाहर से कोई आया इस रूम में, और अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ
और उसने मास्क नहीं पहना है तो वो उस एयर को इनहेल करेगा, तो उससे क्या होगा, वायरस को ट्रांसमिशन होने का चांस मिल जाएगा। और वो एयर आप अपने अंदर इनहेल करोगे तो वायरस भी उसके साथ आपके अंदर जा सकता है। तो इस टाइम का जो वायरस है वो सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आ रही है, बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि वायरस जो है वो हवा में आ गया है। मतलब अगर किसी ने खांसा या छींका तो कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटे तक वो वायरस जो है हवा में रहेगा, और आपने वहां पर उस टाइम वहां पर कोई भी नहीं है बट वो वायरस हवा में है, और आप वहां पर आए, सपोज आपने देखा कि यहाँ आसपास कोई नहीं है तो मैं 1 मिनट के लिए मास्क उतार के अपना पानी पी लूं या अपना फूड इनटेक कर लूं, तो उतने टाइम में ही आपके चांसेस हो जाते हैं कि वो वायरस आपके अंदर एयर के साथ चला जाए, तो आपको कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए गाइज आपको बिल्कुल भी इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलना है, बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकालना है। ये वायरस हवा में आ गया है, उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि सपोज अगर आप इस कमरे में भी बैठे हो और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है या आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो किसी ने स्नीज किया या किसी को कॉफिंग हुई, अगर उसने प्रॉपर टिश्यू पेपर और हैंकी का यूज नहीं किया तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से अपने सारे डोर्स विंडो ओपन करने हैं, फैन ऑन करना है जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो और वो चीज वहां से निकल जाए। और अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आपको क्या करना है, उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क लगाकर रहना है। घर में भी आप मास्क लगाकर रहो, क्योंकि अभी वापस न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जो इंडोर वाले जो फ्लैट्स हैं जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं हो रहा है, वहां पे भी कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गाइज आप प्लीज सेफ रहिए और इन सब जो चीजें हैं, ये सब जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मास्क, इस टाइम जो रिसर्च हुई है और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे घर में भी जितने डॉक्टर्स हैं, भैया हैं, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस टाइम जो है वो कपड़े का मास्क बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इस टाइम आपको N95 मास्क ही यूज करना है, और जो N95 मास्क है वो यहाँ मतलब पूरा आपके फेस पे एकदम टाइट आना चाहिए, जरा सी भी एयर कहीं से पास नहीं होनी चाहिए। जब आप ब्रीथ करोगे तो जो एयर है वो आपको मास्क के थ्रू ही लेनी है, क्योंकि ये वायरस हवा में आ गया है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो कपड़े का मास्क है वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। या फिर जो 10 रुपए वाला सर्जिकल मास्क आता है आप उसका भी यूज कर सकते हो, बट उसके अंदर भी आप एक कपड़े का मास्क लगाओ, उसके ऊपर आप सर्जिकल मास्क लगाओ। अगर आप N95 मास्क यूज कर सकते हो तो वो बेस्ट है। तो गाइज अगर आपके बच्चे भी घर से बाहर जा रहे हैं, सपोज आपको उनका वैक्सीनेशन कराना है, तो हो सके तो आप उसको भी 1 महीने के लिए डिले कर दो। बट आपको अगर लगता ही है कि बच्चों को घर से बाहर लेकर जाना है या उनका कोई टेस्ट कराना है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आप उनके लिए भी सर्जिकल मास्क, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बच्चों के साइज के सर्जिकल मास्क बनाती हैं, तो आप या तो उनका यूज करो। और अगर आपको आपके घर में एसेंशियल जो मेडिसिन हैं, जो बच्चों की फर्स्ट एड किट है, उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर फर्स्ट आपके होना चाहिए जिससे आप बच्चों का टाइम टाइम पर टेम्परेचर ले पाओ। एक स्टीमर होना चाहिए, और अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जो स्टीम नहीं ले पाते हैं तो आपके पास नेबुलाइजर होना चाहिए। और अगर आपके पास नेबुलाइजर नहीं है तो आपको क्या करना है कि अपने वॉशरूम की विंडो को बंद करना है, डोर को बंद करना है, उसमें 10 मिनट तक स्टीमर ऑन रखना है। फिर आपको अपने बच्चे को गोदी में लेकर वहां पर 5 से 10 मिनट के लिए अगर आप खड़े हो जाओगे तो भी बच्चे का पूरा जो वॉशरूम में जो स्टीम बनी है वो बच्चा स्टीम लेगा, और उसके अगर गले में थोड़ा बहुत भी कुछ कफिंग या कुछ स्टीम कुछ होगा इन्फेक्शन तो वो क्लीन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एसेंशियल मेडिसिन होनी चाहिए बच्चों के लिए, जैसे खांसी जुकाम फीवर की मेडिसिन होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने डॉक्टर को एक वीडियो कॉल करो या एक कॉल करके उनसे पूछो कि इस टाइम पे बच्चों को कुछ विटामिन या कुछ विटामिन सी विटामिन डी कुछ कोर्स करवाना है। कि अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसा कुछ करवाना है तो आप प्लीज उस चीज को भी जरूर फॉलो करो, क्योंकि इस टाइम पे जरूरी है कि हम बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन जो है वो प्रिकॉशन के तौर पे पहले ही दे दें। ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि उनको कुछ होगा तो हम तब उनका मल्टीविटामिन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चीज पे भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। सपोज अगर बच्चे को फीवर आया तो आपने जो मेडिसिन घर में रखी है तो आप अर्जेंटली उसको वो दे दो, एटलीस्ट आप इनिशियल टाइम पर वो फीवर को कंट्रोल कर पाओ और उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर पाओ। क्योंकि कोरोना के जब सिम्टम्स आते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए आप अपने घर में एक ऑक्सीमीटर भी रखो। नेक्स्ट आपको क्या रखना है,
नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बेसिक होम रेमेडीज आपको क्या क्या करनी है जब तक उनको कोई भी कोरोना या उनको कोई फीवर वगैरह नहीं हो रहा। तो आप बेसिक होम रेमेडीज जो है वो आप अपने डेली की डेली कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, आपको बच्चे को गार्गल कराना है। अगर आपका बच्चा गार्गल कर सकता है तो उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 बार गार्गल जरूर करवाओ। और अगर आपका बच्चा गार्गल नहीं कर पा रहा है तो उसको सुबह उठते ही ल्यूक वार्म वाटर दो, जिसमें आप कुछ आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना आपका बच्चा खट्टा खा सकता है उतना आप उसमें लेमन ऐड कर दो। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दो और उसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स जो है वो अदरक के ऐड कर दो। उससे भी क्या होगा, अगर बच्चे के गले में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है तो वो भी पूरा क्लीन आउट हो जाएगा और उसकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी पूरे दिन काम करने के लिए। दूसरी चीज, आप अपने बच्चे को दिन में 1 से 2 बार अदरक का जूस, अदरक को क्रश करके उसका चम्मच में जूस लेकर, अगर आपका बच्चा ऐसे ही पी सकता है तो उसको थोड़े से गुनगुने वाटर के साथ ऐसे ही दे दो, या फिर आप उसको शहद के साथ भी मिलाकर दे सकते हो अगर आप लोग शहद यूज करते हो तो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक पतंजलि का और डाबर का भी एक सीतोपलादी चूर्ण आता है, जो सीतोपलादी के साथ या फिर शहद के साथ मिक्स करके दे सकते। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो सेंधा नमक आता है उसकी एक छोटी सी जो डेली होती है, छोटी सी डेली बच्चों को मुंह में देनी है दिन में 1 से 2 बार, और उनको बोलना है कि इसको टॉफी की तरह चूसते रहो, जिससे उनके गले में और उनका जो सॉल्टी टेस्ट जो आता है उससे अगर थोड़ा सा भी उनको खांसी होगा या कफिंग, जितना भी कफ होगा वो पॉटी के थ्रू वहां से निकल जाएगा। इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो उसको हाइड्रेटेड रहना ही है, और अगर उसको फीवर नहीं भी आ रहा है तो भी बच्चों को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, आप बच्चों को वाटरमेलन दो, खरबूज, तरबूज और खीरा, ये 3 चीजें अपने बच्चे को आप जरूर दो। उसमें क्या होता है, वाटर परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, जिससे बच्चे हाइड्रेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है कि आप बच्चे को कम से कम दिन में 3 से 4 तरह के फ्रूट्स दो, जिसमें विटामिन सी वाले फ्रूट्स आप ज्यादा दे सकते हो। जैसे लेमन है, लेमन भी मैंने आपको बताया कि आपको कब देना है, मौसमी है, ऑरेंज है, और इसके अलावा आप एप्पल, बनाना, चीकू, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स इस टाइम सीजनल है, तो आप कोशिश करो कि बच्चों को आप दिन में 3 से 4 तरह के फ्रूट्स जरूर दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इस टाइम पर बच्चों को कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो रॉ वेजीज है उनको आप अवॉइड करो, और जितना पॉसिबल हो आप बच्चों को जो है वो फ्रेश फूड ही दो, और आप खुद भी फ्रेश फूड ही लो। आपको क्या चीज अवॉइड करनी है बच्चों को, जो आपको नहीं देना है वो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या कोई भी ठंडा शेक या कोई भी ठंडा जूस आपको नहीं देना है। अगर ठंडा जूस और शेक आपको देना है तो वो आपको रूम टेम्परेचर पर ही देना है, क्योंकि इन सब चीजों से कोरोना नहीं होगा, बट इन सब चीजों से आपके बच्चे का गला खराब हो सकता है, उसको सर्दी खांसी हो सकती है। सर्दी खांसी होगी तो आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी, और उससे उसको चांसेस रहेंगे कि उसको किसी और तरह का इन्फेक्शन लग जाए। तो इस टाइम आप एक और मुझे याद आया कि आप हाइड्रेशन के लिए कोकोनट वाटर भी दे सकते हो, वो भी एकदम रूम टेम्परेचर पर आप उनको दोपहर तक दे सकते हो। अगर आपके बच्चे दही खाते हैं डेली तो वो भी आप उनको आफ्टरनून के टाइम तक, लंच के टाइम पर आप उनको दही दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर दही बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, और वो तो दही का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। 3 से 4 दिन में आपको बच्चों को एक बार काढ़ा जरूर देना है। अगर आप घर में काढ़ा बनाना चाहते हो तो आपको YouTube पर बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी, उनमें से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो, या फिर जो आयुष काढ़ा आता है डाबर का आप वो भी दे सकते हो, वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट है तो आपको हर दूसरे दिन बच्चों को काढ़ा जरूर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो काढ़ा होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए अभी इस टाइम गर्मी का भी टाइम है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि आपको उतना ही काढ़ा देना है, 1 से 2 चम्मच, कि जिससे बच्चों के पेट में बिल्कुल गर्मियां ना हो, उससे भी डायरिया होने के चांसेस रहेंगे। आपको ये करना है कि 2 से 3 दिन में बच्चों को एक बार हल्दी वाला दूध जरूर देना है। हल्दी वाला दूध इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो गाइज ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये भी कर सकते हो। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ वो सब कुछ ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब कुछ मैं फॉलो कर रही हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी फीवर आता है या आपको लगता है कि उसको सर्दी जुकाम हो गया है, तो आपको इन सब होम रेमेडीज पर नहीं रहना है। आपको अर्जेंटली डॉक्टर को कॉल करना है और उनसे बात करनी है, और पॉसिबल हो तो आप वीडियो कॉल करो और अपने बच्चे की कंडीशन उनको दिखाओ कि सर हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा हो रहा है कि अब हमें आगे क्या करना है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अपने बच्चे को इधर उधर लेकर नहीं भागना है। ऐसे टाइम पर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको बच्चे का कौन सा टेस्ट करवाना है या आपको बच्चे को कौन सी मेडिसिन इमीडिएटली देनी है, बच्चे को इमीडिएटली नेबुलाइज करना है जिससे उसका ऑक्सीजन जो है वो कम ना हो। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, बाकी प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपके डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं। तो आप डॉक्टर से जरूर बात करें और होम रेमेडीज पर बिल्कुल भी ना रहें। ये सब जो होम रेमेडीज होती है वो एज अ प्रिकॉशन आपको लेनी है, बट अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो गाइज लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वैक्सीनेशन की। जो इस टाइम है वो फर्स्ट में से आ गया है कि 18+ ईयर्स के सब लोगों को वैक्सीनेशन होगा। तो आप उस गाइडलाइन में आते हो, उस एज हो, तो गाइज आप प्लीज वैक्सीनेशन जरूर कराओ, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो आप वो वाला वीडियो जाकर जरूर देखिए और प्लीज आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए। वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमें वेंटिलेटर की, हॉस्पिटल की, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर में रहकर ही ठीक हो जाएंगे अगर हमें कोरोना भी हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप प्लीज घर में रहो और सेफ रहो, क्योंकि जब तक हम घर में रहेंगे तब तक ही हम सेफ हैं। बाहर जाकर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मास्क जरा सा भी हटाया और वायरस हवा के थ्रू अंदर चला गया तो आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। आज का ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है तो उन लोगों को भी मिल पाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।